नाज़रीन, जिस तरह से 9 मई के फैसले सामने आए हैं, इन फैसलों ने इस पूरे निज़ाम को मजीद नंगा कर दिया है। इस निज़ाम ने 9 मई का जिस तरह भी खेल खेला, 9 मई जिस तरह हुआ, 9 मई कराने के लिए भी उकसाया गया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की कहानियां बनाई गई, जो कुछ होता रहा, इतना लंबा अरसा गुजर गया। इमरान खान बार बार कहते रहे कि सबूत दें, सीसीटीवी फुटेज दें, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ सका। और आखिर निज़ाम के गवाहान भी पीछे हट गए। अदालतों के अंदर गवाहान ने झूठी गवाहियां देने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद भी 9 मई के फैसलों के अंदर सजाएं सुना दी गई। इस निजाम ने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान के ऊपर किसी न किसी तरह से 9 मई का केस साबित किया जाए, और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी सारे लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं। इसके ऊपर मुईद पीरजादा ने गुफ्तगू की है, इस निजाम की हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है। हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। ये गुफ्तगू सुनने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जर्नल साहिबान की तरफ से, GHQ की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व शो किया गया है कि हम किसी भी किस्म की नरमी, लचक और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस स्टेज के ऊपर किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल, उनके सपोर्टिंग जो भी लोग हैं, उनको मज़ीद डीमोरलाइज करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए, उनको शिकस्त खुर्दा करने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए कि देखें तुम आपका रास्ता जो है बहुत मुश्किल है, उनको ये एहसास यहाँ पे दिलाया गया। अब जो PMLN से और हुक्मरान जमात और जो रजीम है उसको सपोर्ट करने वाले जो पॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने फिर इसके ऊपर जो सुर्खियाँ लगाई हैं। फिर से एक PMLN से रिलेटेड एक साहब हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाता है, जिनके जो वीलॉग्स हैं उनके पॉडकास्ट होते हैं, उनको फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से खर्चा भी किया गया है। उन्होंने इसकी सुर्खी लगाई, और हमेशा इस किस्म की सुर्खी लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद बुरी खबरें। ये बेसिकली जिस्ट है, सब्सटेंस है उस तमाम चीज़ का जो यहाँ पर की गई है। और इसका एक मकसद ये भी है कि आप तहरीक इंसाफ को इतना डीमोरलाइज कर दें कि उनसे आप कल कला को आगे चल के आपने एक बेहतर डील हासिल करनी है। जो प्रेजेंट रजीम है, ये जो कुछ भी किया गया है मई 9, 2023 के बाद, उसकी आपने एक एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी एक कबूलियत, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपने डेवलप करनी है। ये चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, और ये बयान मुमकिन है कि अच्छा ये क्यों की जा रहा है सारा कुछ? इसकी वजह यह है कि जितना भी जो रजीम इस वक्त पाकिस्तान में हम खड़े हैं इन द मिडल ऑफ द जुलाई 2025, ये जो पूरा का पूरा रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, इसकी जो बुनियाद है वो 9 मई 2023 का जो प्लान था, जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटेक्चर है, वो इसकी बुनियाद है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कि ये रियासत के बागी हैं, हमें सज़ा दे रहे हैं या अनएक्सेप्टेबल हैं, इन्हें हमसे नाक रगड़नी चाहिए, इनसे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये इसका सेंट्रल प्लांक है। सारा का सारा रजीम जो है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इसके ऊपर खड़ा है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से डीलेजिटिमाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको स्प्लिट करने के लिए, पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को टेम करने के लिए, और दुनिया में भी एक बयानिया जो है उसको शेप करने के लिए। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, निजाम क्या कर रहा है, निजाम क्या करने जा रहा है। जिस तरह से और जिन लोगों को इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया गया है, उनके दामन पर पहले ही करप्शन के, चोरी के इल्जामात हैं, और जिस तरह से उन्हें कुर्सियों पर बिठाया गया है, इसके ऊपर डाका डालने के इल्जामात हैं, यानी कि आवाम के मैंडेट चुराने के इल्जामात हैं। यानी कि इस वक्त निजाम मिलकर डाका और चोरी की बुनियाद पे चल रहा है। ये लोग इस रियासत के लिए क्या करेंगे? ये निजाम चाहता है कि अपनी बका के लिए इमरान खान की तरफ से एक स्टैंप लगवा दी जाए, इमरान खान भी इस निजाम को ओके करार दे दें। इसके बाद इस निजाम को इमरान खान से कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी इस निजाम को स्टैंप करने के लिए, इसे ओके करार देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि 9 मई के सबूत ना होने के बावजूद भी सजाएं सुना दी गई हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।